बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में 23वां अध्याय सुनाते हैं। इस 23वें अध्याय में सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को ध्रुव लोक के बारे में बताया गया है। तो हम आपको ये कथा सुनाते हैं। ये कथा को बड़े प्रेम से सुने। ये कथा बहुत ही अच्छी है। कथा तो सभी अच्छी हैं, लेकिन इसमें विशेष बात है। ये विशेष बात है, ध्रुव लोक की स्तुति इसमें बताई गई है। जो नित्य प्रतिदिन इस कथा को सुनते हैं, उनके कुंडली में कोई भी ग्रह किसी भी स्थान पर बैठा हुआ है, किसी भी ग्रह की कोई भी दशा है, वो ग्रह शांत हो जाते हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भागवत में लिखा हुआ है। इसलिए आप इस कथा को बार बार सुने, प्रतिदिन सुने। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, सुमेरु पर्वत से 13 लाख योजन ऊंचा ध्रुव लोक है। वहाँ सदा ध्रुव जी सप्त ऋषियों के साथ सुख व आनंद से रहते हैं। वशिष्ठ, भृगु, कश्यप, अंगिरा, अगस्त्य, अत्रि, पुलह, ये 7 ऋषि तारा रूप से दिन रात ध्रुव जी की परिक्रमा लेकर के इस तरह रहते हैं कि वहाँ हिलते भी नहीं हैं। जिस तरह तेल निकालते समय बैल चारों ओर घूमता है, लेकिन कोल्हू एक ही स्थान पर रहता है, वो बैल ही घूमते हैं। इसी तरह ध्रुव लोक के नीचे काल चक्र फिरता है। अश्विनी आदि 27 नक्षत्र ध्रुव लोक के आसपास बिना ही आधार के, जैसे हवा के सहारे पर इस तरह चलते हैं, जिस तरह बादल आकाश में पवन के सहारे चलते हैं। आकाश में जो बादल चलते हैं, इसी तरह से ध्रुव लोक के आसपास अश्विनी आदि 27 नक्षत्र घूमते हैं। 14 नक्षत्र दाहिने ओर, 14 नक्षत्र बाईं ओर रहते हैं ध्रुव लोक के। उसके घूमने के वक्त वह सब उसी के आधार पर घूमते हैं। उसकी पूंछ में ब्रह्मा जी, अग्नि, इंद्र और धर्म, पूंछ की जड़ में धाता विधाता यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कमर में सप्तऋषि, ऊपर के होंठ में अगस्त जी, नीचे के होंठ में यमराज जी, राहु और मंगल, मूत्र स्थान में शनिश्चर, कांधे पर बृहस्पति, आँखों में सूर्य और हृदय में परमेश्वर, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, दोनों छाती में अश्विनी कुमार, श्वास में बुध, गले में राहु केतु और सब तारागण बदन के रोम रोम में विराजमान रहते हैं। वह ध्रुव लोक नारायण जी का स्वरूप है। वहाँ पर भगवान विराट का जो है वो स्वरूप है। इसलिए सभी देवताओं और संपूर्ण ब्रह्मांड को उसी का स्वरूप समझना चाहिए। जो कोई प्रातः व संध्या काल में इस कथा को पढ़ करके इस रूप का ध्यान करते हैं या इस कथा को कोई सुनता है, उसके सभी पाप छूट जाते हैं और अशुभ ग्रह का फल भी उसे नहीं सताता है। कुंडली में किसी प्रकार के ग्रह का कोई दोष है, ये कथा बार बार सुनने से, प्रतिदिन सुनने से ग्रह का दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए इस कथा को जरूर सुनें। हमारे संत महात्मा जो भगत लोग थे, जिन्होंने भ्रकुटी में ध्यान लगा करके भगवान को प्राप्त किया है, उन्होंने सूर्य आदि 9 ग्रह के स्थान बताए हैं। ध्रुव लोक का स्थान बता दिया। ध्रुव लोक में क्या क्या चीज़ विराजमान हैं, कहाँ कहाँ पर इसमें रहते हैं, कौन से देवता का इसमें निवास है,
हमारे जो विद्वान संत महात्मा जो थे, उन्होंने पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड को, सभी लोकों को नाप रखा है और विज्ञान अभी इनमें लगी हुई है। इसलिए रामायण भागवत में सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, आकाश कितना है और ये तारे कितने ऊंचाई पर हैं, सभी कुछ लिखा हुआ है। और ये भागवत जो है पूरी अपने शरीर के ऊपर है। इसलिए भागवत को पढ़ें, बार बार पढ़ें और इसे अपने जीवन में उतारें। जीवन में उतार करके रामायण और भागवत को अपने जीवन में उतारने से घर में सुख समृद्धि होती है, जीवन बिल्कुल आराम से बीत जाता है। इसलिए आप बार बार कथा को सुनते रहें। आगे जो हम आपको जो कथा सुनाएंगे वो 14 लोकों का वर्णन है। आप कथा को जरूर सुनें। जब तक हम कथा दोबारा आपको सुनाते हैं कल तक, जब तक आप भगवान का नाम जपते रहें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण।